Hello. Good afternoon, everyone. Recording in progress. Online वालों, I hope I am audible. Everything is proper. अब आप लोग प्लीज़ अपनी आवाज़ थोड़ी सी कम कर लीजिए एंड पीछे वाले प्लीज़ सेटल डाउन. ओके. See, in the last class, I think मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे. हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 से. मैं हर बार 3 से करता हूं, बट 3 इज बिट डिफिकल्ट. अगर आपको डिफिकल्ट पढ़ना है तो पहले ही पढ़ के खत्म कर सकते, नहीं तो फिर बाद में पढ़ेंगे, है ना. इट विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर सिलेबस. या तो फर्स्ट होता है या तो फिर वो होगा आपका लास्ट. चलो, क्या हुआ बच्चों? आवाज थोड़ी सी कम करनी है. नहीं तो अच्छा है ना, थोड़ी नींद वगैरह आ रही होगी तो जग जाओगे, है नहीं. आवाज थोड़ी, एक सेकेंड, आप लोग थोड़ी सी कम, थोड़ी बढ़ा दो भाई यार, ये तो बहुत कम है. थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी. हाँ, अगर आप शांत हो जाएंगे तो फिर मतलब आप चुपचाप बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, ये परफेक्ट है. दिस इज परफेक्ट. मैं स्लो बोल लूंगा भले ही, वो चल जाएगा. देखिए, चैप्टर नंबर 4 में दो टॉपिक्स है. एक है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. एक काम करते हैं, सबसे पहले है ना, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है इसका एक रोड मैप तैयार करते हैं. लोग क्या करते बताए, सीधा पढ़ना स्टार्ट करते, तो उनको ये नहीं पता होता कि क्या क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर है और उनके क्या आंसर्स होते हैं. आप जब भी किसी थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करें, जब भी आप किसी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें, तो योर फर्स्ट रूल शुड बी यू शुड नो दी टॉपिक्स एंड उसके बाद हम उसके आंसर्स को क्या करते रहेंगे, सर्च. लोगों को क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा, आंसर तो याद रहता है लेकिन ये क्वेश्चन कहां था, ये क्वेश्चन क्या है, वो याद नहीं रहता. तो आंसर बाद में याद करना है, हमेशा में क्या करना है, क्वेश्चन से याद करने. तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि इस चैप्टर में हमारे क्या क्या टॉपिक्स होंगे. इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और एक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. एक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से. आई थिंक, आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोगों को ई कॉमर्स, एम कॉमर्स क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, है ना. विल टॉक अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फर्स्ट. तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पढ़नी है, पहले हम वो देख लेते हैं. एक्चुअली नाम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है और ये मॉड्यूल जो बना था 8 से 8-10 साल पहले का है. तो जो टेक्नोलॉजी उस टाइम इमर्जिंग थी, आज हो सकता है कि उतनी इमर्जिंग ना हो. हाँ, लेकिन कुछ जो लेटेस्ट टॉपिक क्या किए गए हैं, एड ऑन किए गए हैं, वो इमर्जिंग हो सकते हैं. तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा, अरे सर ये तो हमें डिजिटल पेमेंट, पेटीएम, भीम, यूपीआई, ये सब क्या होता है हमें पता है. लेकिन क्या है कि मॉड्यूल थोड़ा पुराना है, तो उस टाइम पर ये क्या थी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना रहेगा. सबसे फर्स्ट रहेगा बायोड. बायोड का फुल फॉर्म होता है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस. एवर हर्ड अबाउट इट? बायोड कभी सुना है? नहीं, चलिए ठीक है. सो एक टॉपिक जो हमें पढ़ना रहेगा वो है बायोड. ये हमेशा हम हर चैप्टर में करते हैं दोस्तों. हम हमेशा पहले चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, वो पहले याद रखने की कोशिश करेंगे. सी, बायोड कंप्लीट हुआ, बायोड के बाद विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक.
अगर बायोट में 2-3 क्वेश्चन है तो बायोट का एक वी विल हैव अ सेपरेट चार्ट, बायोट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव है, नेक्स्ट टॉपिक का वी विल हैव अ सेपरेट चार्ट। तो क्या होता है, अगर आपको एक रोड मैप मिल जाता है तो याद रखना क्या हो जाता है, आसान, क्योंकि हमें पढ़ना भी है और साथ में याद भी रखना है। सी मैं ए बी सी डी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बोल के तो रटा तो सकता नहीं, ऐसा रटा नहीं सकते, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा चीजों को, कनेक्टिंग वे में पढ़ेंगे, एक ही सीक्वेंस में पढ़ेंगे, उस सीक्वेंस में बार बार रिवाइज करेंगे, वो चीजें क्लास में ही क्या हो जाएगी आपको याद। सेकेंड टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है आईओटी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तीसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में दिया गया है दैट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग सीक्वेंस विल बी माइंड, मैं किसी भी सीक्वेंस में क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं जहां से कनेक्ट होना आपके साथ ज्यादा क्या रहेगा, आसान। एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, थीम समझ में आ जाएगी सब्जेक्ट की, तो फिर हम एक स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग, एनीवन इन द क्लास नो व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग वर्ड का मतलब पता है? ये इस चैप्टर में ना ग्रीन कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ऐसे कंप्यूटिंग वर्ड्स बहुत सारे बार यूज होगा। एनीवन इन द क्लास नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग? हाँ, अच्छा, कैलकुलेट करना, सी निकालना, अच्छा नहीं मतलब मिलाकर निकालना, हाँ नहीं, दैट इज नो। एक सिंपल यूज ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। क्या बोला मैंने? सिंपल सी बात, कंप्यूटिंग वर्ड का मतलब क्या याद रखोगे, यूज ऑफ ना। व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटर? चलते फिरते आप क्या करना, मोबाइल का यूज, चलते फिरते कंप्यूटर का यूज करना, दैट इज व्हाट मोबाइल कंप्यूटिंग है ना। यू आर यूजिंग मोबाइल कंप्यूटिंग राइट नाउ। किसी से बात कर रहे हो तो चलते फिरते बात कर रहे हो, किसी को मैसेज करते हो चलते फिरते मैसेज कर रहे हो, कोई रिपोर्ट्स देखनी है किसी भी मैनेजर को तो वो अपने मोबाइल ऐप में क्या कर रहा है, रिपोर्ट्स देख रहा है। अर्लियर इट वाज नॉट मोबाइल कंप्यूटिंग, एक जगह जैसे अभी जो मैं यहां बैठ के कर रहा हूं, दैट इज नॉट मोबाइल कंप्यूटिंग। मैं तो यहां पर एक क्या कर रहा हूं, एक जगह फिक्स्ड हूं, जैसे एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था और एक मोबाइल फोन हुआ करता। कंप्यूटिंग वर्ड का मतलब हमेशा इस चैप्टर में क्या याद रखोगे, यूजिंग ऑफ कंप्यूटर। जैसे एक वर्ड आएगा ग्रीन कंप्यूटिंग, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रीन कंप्यूटिंग। नाम से क्या समझ में आ रहा है, यूज ऑफ कंप्यूटर बट इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर इज कॉल्ड एज ग्रीन कंप्यूटिंग, है ना। इट्स लाइक ग्रीन कंप्यूटर। तो जहां पर भी कंप्यूटिंग वर्ड आए आपको याद रखना है, यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। बट अगर मोबाइल तरीके से कर रहे हो तो मोबाइल कंप्यूटिंग है ना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से कर रहे हो दैट इज व्हाट ग्रीन कंप्यूटिंग। देन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में एक टॉपिक और दे रखा है दैट इज मशीन लर्निंग। एक टॉपिक और है दैट इज व्हाट, मशीन लर्निंग, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमेशा बच्चों याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है ना, मतलब अपन इसको प्रैक्टिकली लाइफ से कनेक्ट करेंगे। मैं एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं, अब वहां पर क्या है, पहले क्वेश्चंस याद होने चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा यू विल बी लाइक, इस चैप्टर के 2 पार्ट है, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। फर्स्ट पार्ट इज बायोट, बायोट के अंदर ये 2 क्वेश्चन है, इस वो पहले क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, तीसरा है आईओटी, आईओटी के अंदर ये क्वेश्चन है। मतलब सारी चीजें क्या होगी, फ्लो में आपसे निकलते जाएगी। आपका देखो हमेशा रीडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अपने माइंड से उसको रिकॉल करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई चीज बिना बुक देखे रिकॉल कर पा रहे हो तो आप एग्जाम में उसको इजीली क्या कर पाओगे, रिकॉल। आपने इस चैप्टर को रिवाइज करना जब स्टार्ट किया, आपसे बायोड याद आ रहा है, आईओटी के क्वेश्चन याद आ रहे हैं, उसके आंसर्स याद आ रहे हैं। हाँ, मोबाइल कंप्यूटिंग का ये वाला आंसर में प्रॉब्लम है, तो अगर आपके माइंड को आप बता दोगे ना कि मुझे ये वाला क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, इसका आंसर याद नहीं आ रहा है, तो फिर जब वापस से रीड करोगे, लोग क्या करते, हमने 5 बार रीड करा फिर भी हम भूल जाते। वो क्यों भूलते, क्योंकि आप रीडिंग कर रहे हो। आप रीड करने के बाद कितनी बार रिकॉल कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एआई, मशीन लर्निंग, देन वी हैव सम टॉपिक्स लाइक ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड। Then there is a topic called cloud computing. Cloud computing. Anyone in the class know what is cloud? हाँ, पूरी क्लास यही एक ही वर्ड बोलती जी, जहां पे बोलो क्लाउड वहां पर एक ही चीज आती, स्टोर नहीं।
क्लाउड का पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लाउड इज, आप लोगों को क्या लगता है गूगल ड्राइव पे आप क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो वही क्या है आपका क्लाउड है। क्लाउड एक मार्केट है, क्या है, बाजार है, जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्या मिलते हैं, रिसोर्स मिलते हैं। आप स्टोरेज मांगोगे, स्टोरेज मिलेगा, सॉफ्टवेयर मांगोगे, सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप प्रोसेसर मांगोगे, प्रोसेसर मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होता है ना, जहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्या मिलते हैं, रिसोर्सेस, यहां पर भी रिसोर्सेस मिलते हैं, लेकिन एक चीज है, फर्क ये है कि आपको मार्केट में जाकर फिजिकली रिसोर्सेस मिलेंगे, यहां पर स्टोरेज आपके घर पे नहीं आती, आपको अपना डेटा इंटरनेट के थ्रू उनके वहां पहुंचाना पड़ता है और वो अपने वहां क्या कर लेते हैं, स्टोर। आपको प्रोसेस करवाना है तो प्रोसेसर जाके मार्केट से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के थ्रू उनके पास पहुंचा दो, वो प्रोसेस करके आपको क्या कर देंगे, वापस दे देंगे। दिस इज व्हाट इज क्लाउड। क्लाउड एक प्लेस है जहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्या मिलेंगे, रिसोर्सेस। इस टॉपिक को इन डिटेल में हम कवर करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। देन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। एनीवन इन द क्लास नो? ये क्लाउड का जन्म या फिर ग्रिड का जन्म, इस सब का जन्म, इनकी मदर है वर्चुअलाइजेशन। इन सब अस्तित्व में आए किस कॉन्सेप्ट की वजह से, वर्चुअलाइजेशन की वजह से। तो वी हैव टू स्टडी लाइक दिस। देन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स, सर्वर के यूज से कंप्यूटर चलाना, समवॉट करेक्ट, लेकिन लोग, मैं और डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन, मैं बहुत आसान है, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे बहुत आसानी से, क्योंकि लोग क्या होता है आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ पर क्या होते हैं, बैठते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो ये मेजर टॉपिक्स है दोस्तों, किसके, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के। बायोड, आईओटी, एवरीवन बोलेंगे फटाफट से, बायोड, आईओटी, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन और डिजिटल पेमेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन दूंगा, मैं अभी भी बता देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अटेम्प्ट में या तो ये आएगा या तो ये आएगा। एक्सपेक्टेड अगर आप बात करोगे, वैसा कभी कभी मेरी आंखों में दिख जाती है कुछ चीज कि यार ये पेपर में आ सकता है। मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, मैंने एग्जाम के एक दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया कि चैप्टर 3 का एक पर्टिकुलर पार्ट के सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़कर जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ जाएगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने उनको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला एग्जाम के एक दिन पहले, और एग्जाम के एक दिन पहले यूट्यूब पे भी डाला। वो 4 में से 2 क्वेश्चन, यानी एक 6 नंबर का और एक 2 नंबर का, आई डोंट नो, ऐसा हो जाता है मेरे साथ, पता नहीं, तो आपके साथ भी शायद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ? हो जाएगा बिल्कुल, लास्ट बार है, लास्ट बार जाकर गलती नहीं होगी, इस बार भी शायद हो जाएगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। बायोड, बायोड आपको मिलेगा दोस्तों, नोट्स वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रंथ है हमारे पास, मॉड्यूल, एक ही ग्रंथ है। यू विल फाइंड इट ऑन पेज नंबर, अरे 108 पे। इसमें ना कंटेंट ऐड कर करके इतना ज्यादा इसमें क्या कर दिया है, कंटेंट डेवलप कर दिए इनने। ये रहा पेज नंबर 4.91, एवरीवन पेज नंबर 4.91 पर आइए। बायोट का फुल फॉर्म है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। क्या समझ रहे हो इससे? ब्रिंग योर ऑन डिवाइस मतलब अपना अपना सामान लेकर आए। दिस इज ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। सी कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अच्छा होता क्या था, जैसे लोग सीए बनते हैं या फिर इंजीनियर बनते हैं, एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट कि वो किसी एमएनसी में जॉब करेंगे, तो जैसे ही जॉब करेंगे वहां कंपनी मोबाइल फोन देगी, लैपटॉप देगी, तो क्या होगा कि आप उनके लैपटॉप से, उनके मोबाइल फोन से उस कंपनी का क्या करोगे, काम करोगे। नाउअडेज कंपनीज आर डूइंग सम स्मार्ट थिंग। वो क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं आज के तारीख में हर एक के पास मोबाइल फोन तो होता ही होता है, वो भी स्मार्टफोन होता है। ठीक है भैया आपके पास स्मार्टफोन है, कितने लोग हैं यहाँ पे जिसके पास लैपटॉप है ही नहीं? अच्छा बहुत कम लोग हैं, लेकिन हाँ आई थिंक सीए बनने के बाद तक तो, या आर्टिकलशिप में जाओगे जब तक, तो आपके पास भी क्या आ जाएगा, लैपटॉप आ ही जाएगा।
कंपनी की पॉलिसी ये है, आज की तारीख में कुछ कंपनियां ये करती है कि एम्प्लॉइज को बोलती है तुम अपने डिवाइसेस लेकर आओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपने डिवाइस से ऑर्गेनाइजेशन का क्या करिए, काम करिए. That is what bring your own device. मतलब employees will bring their own device. Organization is not going to provide their own devices. Employees अपने डिवाइस लेकर आएंगे और ऑर्गेनाइजेशन का क्या करेंगे, काम. This is what the concept of biode. समझे, बस इतनी सी बात है. आप मुझे बताइए कि इसका फायदा क्या है. सोचिए इसका फायदा क्या है कंपनी के एंगल से. कंपनी के एंगल से कॉस्ट है ना. अच्छा, कॉस्ट कौन कौन सी बच सकती है. हाँ, एक तो खरीदने की कॉस्ट बचेगी और उसका मेंटेनेंस की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बच जाएगी. अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, कॉस्ट सेविंग है. तो या तो सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये पॉलिसी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए कि भैया एम्प्लॉइज को बोले कि अपना अपना डिवाइस लेकर आओ और काम करो. व्हाट इज द रिस्क. हाँ, मैंने आपको हमेशा कहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंफॉर्मेशन. सिक्योरिटी इशू है ना. तो बायोड इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करते टाइम एक बात का ध्यान रखना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, प्रोटेक्ट. इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या करने हैं, दो क्वेश्चन पढ़ने हैं कि बायोड के बेनिफिट्स क्या है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोड और व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड टू बायोड. लेकिन एक काम करते हैं, अपन पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. मैंने आपको बताया एक पॉलिसी जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉइज को बोलेंगे कि भैया हम आपको डिवाइसेस प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, आप अपने डिवाइसेस लेकर आए और उसका यूज किसके लिए कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए. ठीक है, जस्ट अ सेक. हेलो, हाँ हुसैन, मैं क्लास में आ गया हूँ. मैं पंकज सर का आपको एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे. प्लीज़ कॉल हिम. और मैं आपको, हाँ तो आप आधी घंटे वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ. आप रिसेप्शन पे एक बार जाकर पंकज सर से बात कर लीजिए, रिसेप्शन पर जाकर, है ना. ओके, हेलो. चलिए एक बार अपन बायोड, आवाज नहीं बच्चों प्लीज, बायोड को रीड कर लेते हैं. एक पॉलिसी है, देखो क्या है, किसी बिजनेस की पॉलिसी. हर एक बिजनेस की अपनी अपनी पॉलिसी, कोई कंपल्सन तो है नहीं. कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो क्या यूज कर सकती, बायोड. कोई चाहे तो बायोड नहीं यूज कर सकती. दैट अलाउस एम्प्लॉय टू देयर their preferred computing devices like smartphone, laptops for business purpose. It means employees are welcome to use personal devices to connect to the corporate network. अपने डिवाइस लाकर ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. अंडरलाइन दिस वर्ड, आपको एग्जाम में ये जरूर लिख कर आना है. देखो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज बायोड, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोड या फिर व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड टू बायोड. हमेशा स्टार्ट किससे करोगे, इंट्रोडक्शन से. तो बायोड एक पॉलिसी है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या, और अपनी लैंग्वेज में. डोंट ट्राई टू मग अप, डोंट ट्राई टू, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. हमें पता चल गया कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इसको अपनी लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते. नाउ इस लाइन का मतलब बता सकते हैं. बायोड पॉलिसी हैज रेंडर्ड द वर्कप्लेस फ्लेक्सिबल. कहीं से भी काम कर सकते हैं. मान लो एम्प्लॉय अपने डिवाइस से काम कर रहा है, तो मान लो कि अगर वो घर पे भी है तो क्या कर सकता है, काम कर सकता है. ट्रैवल कर रहा है तो भी वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है. ठीक है. अच्छा, ये चीज एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. व्हाट इज दैट. देखो पहले क्या हुआ करता था कि ऑफिस में आओ, कैबिन में जो डेस्कटॉप रखा है उस पर ही क्या करना है, काम. घर चले गए तो भैया काम कब होगा, कल ही होगा. नाउ वर्क प्लेस क्या हो चुकी है, फ्लेक्सिबल. तो भैया आपको अपने वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड भी क्या करना पड़ सकता है, काम. अभी आप देख रहे हो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. 10 बजे रात को, इवन जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं उन लोगों को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी रात को क्या करना पड़ता है, कॉल अटेंड करना पड़ता है. और इवन इफ यू आर लाइक कोरोना के टाइम पे जो हमारे आर्टिकल्स थे उनको भी हमने क्या किया है, बहुत सारा काम दिया है और उन लोगों को बियॉन्ड आवर्स क्या करवाया है, वर्क करवाया. दिस इज दी थिंग. ये प्रॉब्लम आती है, ये एम्प्लॉइज के एंगल से गलत का. लेकिन ये सबसे अच्छी बात है. ठीक है, ओके. अच्छा, बायोड के अंदर
एक बार मतलब क्या करेंगे, वो खुद के डिवाइसेस क्या करेंगे, अच्छा कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि कुछ पैसा दे देती है, क्या करती है कुछ पैसे प्रोवाइड कर देती है कि भैया वन टाइम आप चलो ले लो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पैसे भी प्रोवाइड नहीं करती है ना, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मेंटेनेंस का पैसा तो क्या होगा, बचेगा। एंड लोग क्या करते हैं कि मान लो कि अगर मोबाइल के लिए 20,000 रुपए रिइंबर्स कर रहे हैं तो अच्छा वाला मोबाइल क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो वो आईफोन परचेज कर लिया तो कंपनी को तो 45,000 का आईफोन कितने में मिल गया, 20 में ही, क्योंकि कुछ पैसा किसने लगा लिया, एम्प्लॉय ने। दैट्स व्हाट द थिंग इज। आई होप आई एम ये वाला पैराग्राफ्स आपको नहीं मतलब है, कोई सेंस नहीं होता। 90s की क्या लिखी है यहाँ पर बात लिखी है। आई टोल्ड यू थोड़ी सी बुक क्या है पुरानी, तो तब ये चलता था, कोई पीडीए वीडियो चलते थे, MP3 प्लेयर वगैरह चलते होंगे, वो सारी चीजें अब नहीं चलती है। एम्प्लॉयज अपने डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, मेजरली लैपटॉप स्मार्टफोन्स की बात है। नाउ कम ऑन टू दिस क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ बायोड। इतना घटिया आंसर लिखा है ना इसका, इतना घटिया आपको पढ़ाऊंगा, अंदर का कंटेंट भी तो आप लोग भी हंसोगे कि क्या सॉरी आपके इंटर लेवल पर ये चीज पढ़ाते क्या भैया। पहला एडवांटेज भैया एम्प्लॉय क्या हो जाएगी, और सुनो रीजन सुनना, रीजन क्या दिया, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने डिवाइसेस उनको देते, तो मान लो किसी इंसान के पास लैपटॉप है और ऑर्गेनाइजेशन अपना लैपटॉप भी देते, तो वो इंसान खुद का लैपटॉप भी लेके जाता और ऑर्गेनाइजेशन, तो एक साथ कितने लैपटॉप लेके जाने पड़ते, दो। ऑर्गेनाइजेशन वाले फोन भी देते तो वो खुद का फोन भी लेके जाता, तो ऑर्गेनाइजेशन का फोन भी लेके जाता, तो एक साथ उसको मल्टीपल चीजें क्या करनी पड़ती, कैरी, तो उसको थोड़ा सा वजन लगता और उसको दर्द वर्द हो सकता था। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तो वो खुश हो जाएगा। रीड इट क्या लिखा है। अच्छा, एम्प्लॉइज लव टू यूज देयर ऑन डिवाइसेस, ठीक है, व्हेन इट वर्क, this also reduces the number of devices an employee has to carry। अरे क्या बकवास पढ़ा रहे आप, बताओ ये क्या लिखने की बात है क्या इंटर लेवल पे, लेकिन ठीक है। he would be carrying his personal devices as well, otherwise ये तो वो खुद का डिवाइस भी लेके जाता और ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस भी ले। इस क्वेश्चन को याद रखने का तरीका बहुत सिंपल, एवरीवन इधर देखना, बस फर्स्ट पॉइंट याद रखो, हैप्पी एम्प्लॉइज, हैप्पी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज से एक और एक वर्ड निकलेगा, हैप्पी एम्प्लॉइज बोला वहीं से सोचा एम्प्लॉइज 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 एम्प्लॉइज, इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी। अच्छा आप एंड्रॉइड पे काम कर रहे हो, जैसे भी फॉर एग्जांपल नाटा की जो मार्केटिंग टीम है उनको हमने अपना मोबाइल फोन दिया, ठीक है, अगर कोई iOS यूज कर रहा है उसको एकदम से हमने एंड्रॉइड दे दिया, डोंट यू थिंक कि उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं रहेगी थोड़े दिन तक, थोड़े दिन के बाद तो वो क्या हो जाएगा स्टार्ट। देखो इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व, थोड़े टाइम तक क्या होता है लर्निंग कर्व अप्लाई होता है, आप थोड़ा 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 क्या करते हो, एफिशिएंट बनते हो। लेकिन अगर वही डिवाइस पे काम कर रहे हो जिस डिवाइस पे आप घर पे काम करते हुए आ रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा। दिस इज व्हाट द थिंग इज, द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इज मोर व्हेन एम्प्लॉय वर्क ऑन हिज और ऑन डिवाइसेस। जब एम्प्लॉय अपने डिवाइसेस पे क्या करता है, काम करता है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। इट्स वेरी, अच्छा ये वाला पॉइंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो मैं कैसे याद रखता था, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और लर्निंग कर्व अप्लाई नहीं होता। लर्निंग कर्व मतलब व्हाट इज लर्निंग कर्व, जब भी कोई नई चीज आती है तो हम उसको सीखने में क्या लगाते हैं, टाइम, दैट इज व्हाट लर्निंग कर्व। लेकिन जब अपना ही डिवाइस यूज करेंगे तो लर्निंग कर्व की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी लर्नड हो तो फिर लर्निंग कर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे याद रखता था कि मुझे एक लर्निंग कर्व इन्वॉल्व करना है और एक पॉइंट मुझे इन्वॉल्व करना है कि यार भैया एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जाम में जो सेंटेंस बनेंगे इन वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं वो बना, मुझे बस ये आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी और अंदर का लर्निंग कर्व, बस इतना याद है मुझे, पता है कि मैं एग्जाम में क्या करके आ जाऊंगा, सेंटेंस बनाकर आ जाऊंगा। आपको भी ऐसा ही करना है, बाहर का भी एक वर्ड याद करना है और अंदर का भी, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसमें और मेहनत कर कर और राइटिंग स्किल के साथ आप इसको और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। जो मैं टॉपिक बोलूं इंपॉर्टेंट है उसमें ज्यादा मेहनत कर लेना। चलो फटाफट से एवरीवन, सबसे पहला पॉइंट क्या था, हैप्पी एम्प्लॉय। क्यों क्यों हैप्पी, क्यों हैप्पी, क्यों ज्यादा डिवाइसेस कैरी नहीं करना पड़ेगा। एम्प्लॉय, इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, एम्प्लॉय के ई से, हाँ लर्निंग अंदर वाला वो तुमको सिखा दिया ना, बार बार मैं सब आगे बढ़ू। इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, ई से एक और एक वर्ड है, ई ई ई, अर्ली अडॉप्शन,
मतलब मैंने देखो कहीं कोई सॉन्ग आएगा शॉर्ट फॉर्म के लिए, कभी कुछ ऐसी वाहियात चीजें आएगी, तुम हंसोगे कि ये क्या पागल जैसी बातें कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमको क्या रखना है, ये वाले पॉइंट्स तो याद रखे, तो कैसे भी करके याद कराऊंगा, उसका लोड मत लेना। तो इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी के अंदर अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू, ई से क्या आएगा, अर्ली, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू आईटी कर दो, उसको क्या कर दो, न्यू आईटी टेक्नोलॉजी, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू आईटी टेक्नोलॉजी। अच्छा इंस्टाग्राम आया, आपने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया, इंस्टाग्राम की रील आई, अडॉप्ट कर लिया, है ना, फटाफट, आपको कोई टाइम नहीं लगा। पेटीएम आया, आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। स्कैन करने के पेमेंट की मेथड आई, आपने क्या कर ली, अडॉप्ट कर ली। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में तो अडॉप्ट कर ली, मेल्स अडॉप्ट कर लिए। आप मुझे बताइए इसका फायदा बिजनेस को भी मिलेगा नहीं मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉइज ऑलरेडी क्या होंगे, नई टेक्नोलॉजी से यूज टू होंगे। हमें क्या होता है, वी आर ऑलवेज कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। तो जैसे ही जो टेक्नोलॉजी आपके पर्सनल लाइफ में आएगी, पर्सनल डिवाइसेस में आएगी, आप वो फटाफट सीख जाओगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीखना होता है तो हम थोड़े नाटक करते हैं, लेकिन जब खुद के लिए सीखना है तो फिर क्या हो जाएगा, यू विल बी वेरी यूज टू इट एंड आप बहुत कीन होंगे सीखने के लिए। तो फिर क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, आप जल्दी अडॉप्ट कर लोगे, उसका फायदा किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो एम्प्लॉइज आर ऑलवेज प्रोएक्टिव इन अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज दैट रिजल्ट्स इन एनहांस प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड बिजनेस की ग्रोथ भी होती है, लीडिंग टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बिजनेस। सी आज हमारे वहाँ जो स्टाफ है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम में कॉलर्स वगैरह भी होते हैं जिनके फ़ोन आते हैं, जो हमको उनको नया डिवाइसेस चलाना सिखाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं, यूज टू होते हैं, उस टेक्नोलॉजी को क्या होते हैं, जानते हैं। तो हमारा काम भी क्या हो जाता है, आसान। जो भी नई चीज आएगी वो इजीली क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। इसका फायदा बिजनेस को होता है। चलो 3 पॉइंट बोलो फटाफट से। हैप्पी एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, ई से अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू आईटी। ये आईटी क्यों बोला मैंने मालूम है? क्योंकि दो वर्ड किससे निकलेंगे, आईटी से निकलेंगे, है ना। एक तो क्या था, लोअर आईटी बजट, है ना, एक क्या रहेगा, लोअर आईटी बजट। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है। अच्छा ये किसके लिए बेनिफिट है? कंपनी का आईटी बजट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, आईटी बजट कम हो जाएगा, लोअर आईटी बजट। एंड अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आईटी नहीं है, ये इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट है ना। इट रिड्यूस, आईटी रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट जम नहीं रहा है, इट रिड्यूसेस सपोर्ट। सपोर्ट मतलब मेंटेनेंस, किसी को याद रखना हो तो यहां लिख के रख लो। तो भैया बात सिंपल है, अगर आउटले नहीं होगा तो मेंटेन भी खुद को करना नहीं पड़ेगा, तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग, है ना, रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग, खत्म। चलो हो गया ये क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन एग्जाम, आप बोले सर इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है? यस। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। तो भी 6 इंट्रोडक्शन प्लस, यहां पर ऐसा नहीं है 6 आए तो 6 लिखना है, जो आया वो जितने पॉइंट है उतने ही लिखना है, ठीक है। 5 है तो भैया तो भी 5 ही लिख कर आओ। अब ऐसे भी तो 6 देने नहीं वाले हो, कितने ही देंगे आपको, 4.5, या फिर कितने मार्क्स देंगे, 5, है ना। चल बस अंदर का कंटेंट अपने हिसाब से लिख देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाहर के पॉइंट इधर उधर मत करियो। बात सुन लेना, कुछ भी हो जाए, हैप्पी एम्प्लॉइज है तो एम्प्लॉय हैप्पी एम्प्लॉइज ही लिखना है। वो पता नहीं कुछ और लिखा तो वो आपको क्या करेंगे, बिल्कुल नंबर देने वाले नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट की, सो आपको इसका ध्यान रखना है। चलो फटाफट से सारे पॉइंट बोल के खत्म करते हैं बिना देखे। एवरीवन, हैप्पी एम्प्लॉइज, इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू आईटी टेक्नोलॉजी, लोअर आईटी बजट, ठीक है, इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी प्लीज आप बोलते रहिएगा, जितने आप बोलोगे, जितनी बार रिवाइज, मैं रोज आऊंगा, सबसे पहले हैप्पी एम्प्लॉय करके चालू करूंगा, फिर हम रोज क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो उस तरीके से आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नाउ बायोट की रिस्क की हम बात करते हैं। व्हाट आर सम थ्रेट्स रिलेटेड टू बायोट? देखो कितनी रिस्क दे रखी है, 4।
यू हैव बीन गिवन 4 रिस्क। हमेशा याद रखना, जो भी रिस्क एंड कंट्रोल वाला क्वेश्चन होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो चैप्टर कोई सा भी हो, चाहे वो चैप्टर कोई सा भी। यू विल फील, आप ऑडिट का पेपर देके आओगे एंड नेक्स्ट पेपर में भी आप यही सोचोगे कि शायद हम ऑडिट का पेपर तो नहीं दे रहे, क्योंकि दे विल बी आस्किंग कंट्रोल्स, दे विल बी आस्किंग रिस्क, इसका ऑडिट कैसे होगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस यहां होंगे, आप सिस्टम्स का ऑडिट कैसे करोगे, तो यू विल फील लाइक कि ऑडिट से कनेक्टेड है। यस, ये वाले क्वेश्चन यहां पर ज्यादा होते हैं। चलो आप मुझे बताओ कि इस पॉलिसी की रिस्क क्या हो रही है। जी, सबसे पहली रिस्क जो आप सोच रहे थे, अच्छा सिक्योरिटी, क्या ये पॉइंट सही है या नहीं, 100%, लेकिन लिख कर आओगे तो क्या नहीं देगा, मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उनको वही रटे हुए पॉइंट्स चाहिए जो कहां लिखे हैं, यहां लिखे हुए। उन्हें सबसे पहली रिस्क क्या बोली है, डिवाइस रिस्क, क्या बोली है, डिवाइस। चलिए, अब वायरस ठीक है, उनने वायरस बोला, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, वायरस इधर ही, ऐसा लिख के आओगे तो कुछ नंबर मिलने वाला नहीं है। जो यहां लिखा है उस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। वायरस की बात हम अभी हाल कर ही लेंगे, है ना, वायरस की बातें हम, देखो यहां लिखा हुआ है वायरस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट उसका पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, एप्लीकेशन। चलो, डिवाइस रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में ही डिवाइसेस होते, मान लो डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजेशन में ही होते, एम्प्लॉय को बोलते कि अपने कैबिन में काम करो, घर जाओ तो वही डिवाइस छोड़कर जाओ, ठीक है, क्या चोरी होने की संभावना ज्यादा होती कि कम होती, कम होती है ना। आज क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज अपने डिवाइसेस लेकर बाहर जा रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉयज को स्टारबक्स में बैठकर क्या करते हैं, काम कर रहे हैं, स्टारबक्स के नेटवर्क से कनेक्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं। भाई, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में सिक्योरिटी होती है, स्टारबर्ग का पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी आएगा अपना डिवाइस उसमें घुसड़ देते। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन आ गया, कोई नॉलेजेबल पर्सन आ गया, तो उसके लिए उस नेटवर्क के अंदर तुम क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, ये जानना आसान है कि डिफिकल्ट है। ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क हैक करके इंफॉर्मेशन निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इतनी सिक्योरिटी हो या ना हो क्या मालूम, प्रॉब्लम रहती है बेटा। प्लस डिवाइस रखा हुआ है, आप आराम से कॉफी पी रहे हो, उठा के कोई डिवाइस लेके ही चला गया, नो, क्या होता है, अगर किसी की डिवाइस में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है तो कोई कंप्यूटर होगा, उसके डिवाइस चोरी करवाने के लिए किसी को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। लोग क्या सोचते हैं कि ये आईटी है तो सर यहाँ पर है ना, ये चोरी वोरी की बात क्यों कर रहे हैं। सी, हमारे लिए आईटी तो है, लेकिन हमें बचाना हमारी इंफॉर्मेशन को है। नाटा का ये सिस्टम हैक हो सकता है और उनके लेक्चर्स क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, वो एक अलग, वो तो रिस्क है, लेकिन कोई आएगा पेन ड्राइव डालेगा, कॉपी करके लेके जाएगा, ये भी तो हमारे लिए क्या है, हमें हमारी इंफॉर्मेशन को बचाना है। एंड नॉट ओनली द रिस्क फ्रॉम हैकर्स, या कोई फिजिकली आएगा डेटा चोरी करके जाएगा। कल से यहाँ पे पानी आया और बहुत तेज हवा थी, खिड़कियां खुली थी, पानी से सिस्टम क्या हो गया, खराब, एंड हो सकता है हमारे पास बैकअप ना हो, पूरे लेक्चर्स क्या हो जाए, चले जाए। हमें पानी से भी क्या करना है, हमारे सिस्टम को बचाना है। अगर ज्यादा गर्मी होती, सिस्टम हीटअप होता है, ब्लास्ट होने की संभावना है, हार्ड ड्राइव उड़ जाती है, आपने कभी सुना होगा ना, डिसरप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो भैया उससे भी तो बचाना है। यहां पर आईटी मतलब ये मत समझना कि सिर्फ वायरस, हैकिंग एंड ऑल दोस थिंग, आईटी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यहां पर हमें इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से बचाना है। एम्प्लॉइज के डिवाइसेस चोरी हो सकते हैं एंड दैट कैन इंपोज रिस्क ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डेटा क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, देखो, इट इज नॉर्मली एग्जाम्प्लीफाइड, है ना, इट इज नॉर्मली एक्सप्लेन्ड, है ना, एग्जाम्प्लीफाइड मतलब एक्सप्लेन्ड एंड हिडन इन लॉस ऑफ डिवाइसेस। आपको ये वर्ड याद रखना है दोस्तों, डिवाइस रिस्क मतलब लॉस ऑफ डिवाइसेस। A lost or stolen devices can result in enormous financial and reputational embarrassment to an organization. Facebook का कोई इंपॉर्टेंट बंदा जो कि सिक्योरिटी टीम में है और जो लोगों के यूजर आईडी पासवर्ड जिस सर्वर में स्टोर होते हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन लेकर बैठा हुआ है, उसका डिवाइस चोरी हो गया, तो फेसबुक की क्या हो सकती, एक न्यूज ही मार्केट में आ जाए ना। अब आप समझना इंपैक्ट कि फेसबुक के इस इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय का डिवाइस क्या हो गया है, चोरी, या बैंक मैनेजर या बैंक के इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिवाइस क्या हो चुका है, चोरी हो चुका है। उस बैंक के शेयर प्राइस को देख लेना अगले दिन। आपने सुना था पीछे फेसबुक डेटा लीक के बारे में, फेसबुक को कितनी एम्बैरेसमेंट,
कितने लोगों ने अपने अकाउंट वहां से क्या कर दिए होंगे, हटा दिए होंगे। एंड फेसबुक के इन्वेस्टर्स भी फेसबुक से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। इनॉर्मस लॉस। अपन तो बस सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, नो, इवन आपके डिवाइस चोरी हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ता है। एक छोटा सा चिंदी सा मोबाइल लेकर अपन बैठते हैं, अपने को इससे ही फर्क पड़ जाता है। और उनके डिवाइस में तो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती होगी। सी, नाटा सर के लैपटॉप में, इस आईपैड में वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। कल से ये चोरी हो जाए, कल से नाटा सर कोई टेंडर कोट कर रहे हैं तो टेंडर कोट की क्या प्राइस देने वाले हैं। अगर ये डिवाइस चोरी हो गया और वो प्राइस किसी को, अनऑथराइज पर्सन को पता चल गई, लाखों करोड़ों के क्या होते हैं, टेंडर्स होते हैं। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है हमारे हाथ से क्या कर सकते हैं, जा सकता है। एंड मतलब आप सोचो, अपन बस यही सोचते रह जाएंगे हैकिंग हैकिंग। हमें यहाँ पर हैकिंग मत सोचना है, हैकिंग सेकेंडरी है। हमें किससे बचाना है, फिजिकली भी कोई हमारा डेटा क्या ना करे, चोरी ना करे। डिवाइस रिस्क ये ज्यादा हो जाएगी ना। डेटा लॉस्ट फ्रॉम स्टोलन और लॉस्ट डिवाइस रैंक इज टॉप सिक्योरिटी थ्रेट। मतलब हैकिंग तो बाद में आती है, लेकिन व्हाट इज टॉप, डिवाइस चोरी हो जाना, डिवाइस रिस्क। एवरीवन समझे मेरी बात पहली। बायोट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा थ्रेट का है, एवरीवन बोलो कौन सी रिस्क है, डिवाइस। मैं तो ऐसे याद रखता हूं भाई, डिवाइस चोरी हो जाता है लोगों का, इससे ऑर्गेनाइजेशन को एम्बैरेसमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल क्या हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। जिसकी जैसी इंग्लिश हो उसको वो वैसा क्या कर सकता है, लिख सकता है। हाँ याद रखेगा तो लॉस ऑफ डिवाइसेस वाली पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो कि हाँ हम मतलब एक तो डिवाइस रिस्क लिखा और अंदर क्या लिखा, लॉस ऑफ डिवाइस, इन्वर्टेड कॉमा में अंडरलाइन, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपने किससे लिखा है, मॉड्यूल से लिखा है। देखो रटना थोड़ा बहुत पड़ेगा, जितना अच्छा कर पाओ उतनी। अंदर का मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं, ये लॉस ऑफ डिवाइस याद नहीं भी आया ना, इट्स ओके, इट्स वेल एंड गुड, डिवाइस रिस्क तो लिख कर आना पड़ेगी आपको, ठीक है एवरीवन। नाउ अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के फोन में एंटीवायरस है? कितने, हाँ रेज योर हैंड। पेड वाला, फोकट का तो कोई भी डाउनलोड करके बैठ जाएगा भाई। पेड वाला है क्या किसी के पास? अच्छा यश के पास है, यश बोलता है पेड वाला तो नहीं होगा भाई, तू तो झूठ ही बोल, ऑनलाइन वाले झूठ बहुत बोलते हैं। बोलो तो हाँ भी बोल देंगे तो कौन कहाँ मैं देख सकता हूँ। यहाँ किसी के हाँ लैपटॉप में हो सकता, लैपटॉप में ऑब्वियस हाँ, लेकिन सो आप मोबाइल से भी तो काम कर रहे हो। कल से आपने अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है, आपके लैपटॉप से वो वायरस कहां पर आया, इस फोन में आया। यही फोन आकर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से क्या किया, कनेक्ट किया, और यही वायरस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से आपके फोन से कहां चला गया, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है सबकी बैंड बजा दी तुमने। अगर और आप बोलोगे सर क्या उनके पास एंटीवायरस नहीं होगा? हो सकता है उनके पास भी एंटीवायरस हो, लेकिन एंटीवायरस होना डज नॉट मीन कि 100% आपको हर वायरस से क्या कर लेगा, वो बचा लेगा। तो भैया ये तो एक्सक्यूज नहीं हुआ ना, एम्प्लॉइज को अपने डिवाइसेस यूज करने का बोल देते हैं। कुछ लोगों ने तो फिर भी बोला कि उनके लैपटॉप में क्या है, एंटीवायरस है, एंटीवायरस की एप्लीकेशन है। मैं अभी भी बोलता हूं बहुत सारे ऐसे नमूने भी होंगे जिनके लैपटॉप में भी एंटीवायरस नहीं होगा। ईमानदारी से बोलना, सबके लैपटॉप में पेड वाला, ईमानदारी कसम अटेम्प्ट की कितने लोग बोलते नहीं है? कुछ भैया एंटीवायरस कभी भी रखो, समझो एंटीवायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी चीज तो किससे, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते होंगे तुम, अपना फोन लैपटॉप से तो कनेक्ट कभी करते ही होंगे। तुम्हारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लैपटॉप में जाएगी, कोई भी इंसान क्या कर सकता है, हैक, यू नेवर नो आपके साथ क्या हो जाए। अच्छा वो अलग बात है, आप यूज नहीं कर रहे हो इतनी बात, लेकिन हाँ अगर आप कर रहे हो, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने लैपटॉप से कर रहे हो, तो एंटीवायरस का होना वहां पर क्या है, जरूरी है, ठीक है। दैट इज एप्लीकेशन रिस्क। जनरली देखा गया है कि एम्प्लॉइज के डिवाइसेस में क्या नहीं होता, एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं होती, जिससे कि उनके डिवाइस में वायरस आ जाता है, और वायरस आने से ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिवाइसेस में भी क्या हो जाता है, वायरस स्प्रेड हो जाता है। दैट इज व्हाट, पढ़िए इधर आइए। इट इज नॉर्मली एक्सप्लेन्ड एंड हिडन इन एप्लीकेशन वायरसेस एंड मालवेयर। व्हाट इज मालवेयर एंड व्हाट इज वायरस? मालवेयर का मतलब क्या बताया था मैंने? हाँ हाँ मालिशियस है ना, और वेयर मतलब साउंड, बुरे सॉफ्टवेयर आर मालवेयर। एंड व्हाट इज वायरस? वो नहीं मालूम, सुनो, मर्डर करने वाला भी बुरा आदमी, चोरी करने वाला भी बुरा आदमी है ना। सो अल्टीमेटली दे आर मालवेयर्स।
मालवेयर्स एक बड़ा वर्ड है, एंड मालवेयर का टाइप क्या है? वायरस, है ना? तो वायरस इज अ टाइप ऑफ अ मालवेयर, ठीक है। जैसे वायरस स्प्रेड होता है ना, कोरोना वायरस क्या हुआ था? स्प्रेड। तो जो सॉफ्टवेयर, बैड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? स्प्रेड ज्यादा होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? वायरस कह देते हैं, ठीक है। रिलेटेड रिपोर्ट रिवील दैट majority of the employees phone and smart devices that are connected to the corporate network are not protected by security software। ये बात याद रखना, बहुत सारे लोगों के डिवाइसेस के अंदर एंटीवायरस नहीं होता, एंड उससे किसको प्रॉब्लम हो जाती है? ऑर्गेनाइजेशन को। चलो, दो रिस्क। पहली रिस्क, डिवाइस चोरी हो जाएगा, है ना? दूसरी रिस्क कौन सी? एंटीवायरस एप्लीकेशन का ना होना, जिससे उनके डिवाइस में वायरस आएगा जो कि कॉर्पोरेट नेटवर्क में भी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ठीक है। नाउ अब ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट नंबर है ना, नेटवर्क रिस्क, इसका कनेक्शन आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिमिलर है। आपको इसका बाइफर्केशन याद रखना है, ध्यान से सुनो। एप्लीकेशन, एंटीवायरस एप्लीकेशन ना होना, उससे आपके डिवाइस में क्या आएगा? वायरस। व्हेन यू विल अटैच द डिवाइस टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क, तो उस नेटवर्क में क्या आ जाएगा? वायरस। नाउ उस नेटवर्क का ध्यान रखने वाले बंदे को कहते हैं नेटवर्क एडमिन। क्या कहते हैं? नेटवर्क एडमिन कहते हैं। वो नेटवर्क एडमिन क्या करेगा? स्कैन करेगा। क्या करेगा? स्कैन करेगा कि यार भैया किस किस के डिवाइस में क्या आ गया है वायरस। जैसे उसको पता चलेगा, अलर्ट आएगा उसके पास कि भैया कोई बैड सॉफ्टवेयर ने एंट्री ली है हमारे नेटवर्क में, तो फिर वो क्या करने की कोशिश करेगा? स्कैन करने की कोशिश करेगा। नाउ मान लो कि वो स्कैन कर रहा है। पहले क्या होता था कि अगर एम्प्लॉइज को बोले कि सबके कैबिन में एक एक डिवाइस रखा हुआ है, उसी डिवाइस पे काम करना है, 100 एम्प्लॉई है, 100 डिवाइस है, 100 कैबिन है, तो कितने डिवाइसेस स्कैन करने पड़ेंगे? 100। समझो, मतलब एडमिन को पता होता था कि कितने डिवाइसेस नेटवर्क से क्या है? कनेक्टेड। नाउ कभी कभी मैं ये वाले डिवाइस से कनेक्ट हो रहा हूं, कभी मैं लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा हूं, कभी मैं अपने आईपैड से क्या हो रहा हूं? कनेक्ट हो रहा हूं। एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिवाइसेस से क्या हो सकता है? कनेक्ट। अब मान लो कि एट अ टाइम तो 100 डिवाइस ही कनेक्ट हो सकते हैं, सबको स्कैन कर लिया, लेकिन कल मैं दूसरा डिवाइस लाया और उससे कनेक्ट करा और फिर से क्या आ जाएगा? वायरस का अलर्ट आ जाएगा, तो फिर से सारे काम को रोकना पड़ेगा और स्कैनिंग क्या करनी पड़ेगी? स्टार्ट। कितने डिवाइसेस हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसकी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे लिए? कम। देखो, एक तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइस यूज कर रहे हैं तो मुझे तो पता होगा कि यही डिवाइस है, इन्हीं को स्कैन करना है। एम्प्लॉइज अपने डिवाइसेस चेंज करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी डिवाइस से क्या करता है? कॉर्पोरेट नेटवर्क में कनेक्ट करता है, तो एडमिन के हिसाब से सोचना, किसके एंगल से सोचना? एडमिन। क्या विजिबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियस ही बात है, विजिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेटवर्क रिस्क का मतलब होता है विजिबिलिटी का कम होना। हिंदी में लिख के रखिए वहां पर, विजिबिलिटी का कम होना। हमें नहीं पता चलेगा कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है। नेटवर्क रिस्क का मतलब होता है विजिबिलिटी का कम होना। हमें नहीं पता चलेगा कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है एट अ टाइम। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय मोबाइल से भी कनेक्टेड है, लैपटॉप से भी कनेक्टेड है और आईपैड, मतलब उसके 3 डिवाइस है, तो मतलब एम्प्लॉय 100 काम कर रहे, लेकिन 200-250 डिवाइसेस क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। प्रॉब्लम है, ऐसा कैसे? तो भैया विजिबिलिटी की क्या रहेगी? कमी। आई शुड नो कि कितने डिवाइसेस एट अ टाइम रहते हैं और कौन कौन से डिवाइस रहते हैं, तो एट अ टाइम ऑफ प्रॉब्लम मैं उसको क्या करूंगा? काउंटर इजीली कर लूंगा, लेकिन पता ही नहीं है तो काउंटर करना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो देखो, एप्लीकेशन रिस्क में क्या लिखोगे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होते उससे प्रॉब्लम आ जाती है। और नेटवर्क रिस्क में क्या लिखोगे? जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होते उससे वायरस आ जाता है नेटवर्क में, तो स्कैन करना पड़ता है, कितने डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं ये विजिबल नहीं हो सकता है कि स्कैन करते टाइम 1-2 डिवाइसेस छूट जाए। क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, नाटा का नेटवर्क इज अ पब्लिक नेट। मान लो अब हम ये बोल दे कि कोई भी स्टूडेंट आएगा और वो अपने डिवाइस को क्या कर सकता है? नाटा के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। अब मान लो कि नाटा के नेटवर्क में क्या आया? वायरस। कितने बच्चे एक दिन क्लास में आ रहे हैं, कोई एब्सेंट है, कोई प्रेजेंट है, कितने डिवाइसेस? आज चलो वायरस का पता चला, आज जितने बच्चे थे सबके डिवाइसेस हमने क्या करवा लिए? स्कैन करवा लिए। कल एक नया बच्चा है और उसका डिवाइस कनेक्टेड है, तो फिर वो तो छूट गया।
यार मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मेरे डिवाइस में 100 एम्प्लॉय तो 100 डिवाइसेस होंगे और यही डिवाइस होंगे, प्रॉब्लम के टाइम पे इन्हीं को क्या करना है, स्कैन। मेरा रोल क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं नेटवर्क एडमिन हूं तो मेरा रोल क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। देखो हर चीज को देखने का एक एडमिन होता है, सॉफ्टवेयर को देखने वाला एक एडमिन होता है, उसको बोलते हैं मतलब लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम को देखने वाला एक एडमिन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने वाला एक बंदा होता है, नेटवर्क को देखने वाला एक बंदा होता है, हार्डवेयर को देखने वाला क्या होता है, एक बंदा होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग क्या किए जाते हैं, मैनेजमेंट पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं ताकि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। चलो 3 रिस्क हो गई बेटा, फटाफट से बोलो कौन से रिस्क, एवरीवन कौन से रिस्क, डिवाइस रिस्क, फिर एप्लीकेशन रिस्क, तीसरा नेटवर्क। अच्छा डिवाइस रिस्क में क्या लिखोगे, लॉस ऑफ डिवाइस, फिर उसके बाद नेटवर्क एप्लीकेशन रिस्क में नो एप्लीकेशन सॉफ्ट, नो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर नेटवर्क रिस्क में लैक ऑफ विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का नहीं होना। अच्छा बायोड, आप मुझे बताइए अभी तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से बायोड अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, कि अच्छी है? अच्छा इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो अगर आप स्टार्टअप हो तो आपके लिए तो बहुत जरूरी कहीं से भी कॉस्ट सेविंग हो जाए, और एडवर्टीजमेंट पे आप क्या करो, मार्केटिंग पे आप क्या करो, खर्चा करो, वो एक आपके लिए अच्छा है, मतलब इज अ गुड थिंग। आई थिंक बायोड इज अ गुड थिंग। कोई इनिशियली कॉस्ट लगाना नहीं चाहता, क्या बायोड ऐसे ही लगा देना चाहिए कि बायोड बनाने से पहले एक बायोड की प्रॉपर पॉलिसी बननी चाहिए कि भैया आप एम्प्लॉय हो, आपका डिवाइस यूज करने दे रहे हैं, लेकिन जो भी डिवाइस यूज करोगे पहले वो डिवाइस को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आएगी। नया डिवाइस कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तो उसको डी रजिस्टर करके इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर। सब लोग अपने अपने डिवाइसेस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डलवा लेना, नहीं डलवाओगे आप बोलोगे हम क्यों डलवाए, तो कंपनी पैसे दे देती है कि आप चलो एंटीवायरस एप्लीकेशन डलवा लो, फिर भी नहीं डलवाओगे और आपकी वजह से वायरस आया तो आपको ये सारी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम। सो जब भी बायोड इंप्लीमेंट किया जाता है ना तो एक पॉलिसी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, पॉलिसी। उसमें पॉलिसी इज अ वे टू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट हर टाइम चिल्ला तो नहीं सकता है, वो रिटर्न डाउन करता है इन सारे पॉइंट्स को और किसको दे देता है, एम्प्लॉइज को। तो पॉलिसी बनाना जरूरी है, लेकिन क्या होता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक वीक पॉलिसी बनाकर बायोड इंप्लीमेंट कर देती है। बायोड इंप्लीमेंट करना है, बायोड इंप्लीमेंट करना है तो क्या बनाओ, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। रिस्क ये है कि वीक पॉलिसी बन जाती है, रिस्क ये है कि क्या बन जाती है, वीक पॉलिसी। इसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन रिस्क। क्या बोलते हैं, इफ एनीवन वांट टू इंप्लीमेंट द बायोड, उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होना चाहिए। रिस्क ये है कि आप क्या लगा दोगे, वीक पॉलिसी, दैट इज व्हाट, वीक बायोड पॉलिसी। ठीक है, ये 4 रिस्क है, फटाफट से इधर देखो। पहला रिस्क डिवाइस, ए से एप्लीकेशन, एन से नेटवर्क और एम्प्लॉय। इसका एक शॉर्टकट अगर आपको याद रखना हो तो डैनी 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 स्पेलिंग अब मेरी, स्पेलिंग मेरी रहेगी। डैनी, यू नो हु इज डैनी, है ना, कात्या, यू डोंट नो कात्या? गोलू भाई 2 मिनट रुकना यार। अरे उसकी सरनेम की स्पेलिंग डैन गोन्स्पा, अरे उसकी स्पेलिंग है लाइक, अब इसको नहीं जानते, देखते। नेटवर्क, वाईफाई पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। हाँ अभी मैं नेट टाइम भी आखिरी का कम बचा है, बट शॉर्टकट क्या रहेगा, डैनी, एवरीवन, डी फॉर, ए फॉर, एन फॉर, आई फॉर, एवरीवन अगेन, डी फॉर, ए फॉर, एन फॉर, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन। हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। बायोड हमने देखा, बायोड एक पॉलिसी है। क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलती है डिवाइसेस अपने लाओ, यूज करो, एंजॉय करो। बेनिफिट्स क्या है, हैप्पी एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू आईटी टेक्नोलॉजी, लोअर आईटी बजट, एंड इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट। एंड रिस्क क्या होती है, डैनी। बायोड खत्म,
कल एक नया टॉपिक आएगा, 2-3 क्वेश्चन है, ऐसे रोज रोज पढ़ के क्या करते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे, ठीक है। मॉड्यूल के साथ आप रीड करते जाइए, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। हाँ हाँ, अरे वो आ गए ना मेरे पास बात, आ गई, तुमने अच्छा हो मेरे